दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। हरियाली से घिरा, मिट्टी की महक से भरा और लोगों के दिलों में अपनापन बसा हुआ। गांव के चारों ओर सरसों के खेत फैले थे और इसी गांव के एक कोने में दो भाई रहते थे, मोहन और रमन। मोहन उम्र में बड़ा था, लगभग 35 वर्ष का, सादा पहनावा, शांत स्वभाव और जिम्मेदार इंसान। वहीं छोटा भाई रमन थोड़ा मस्त मौला, बातों में हंसमुख और हमेशा कुछ नया सोचने वाला। दोनों के पास न खेत थे न जमीन, सिर्फ एक पुराना घर और मेहनत करने वाले हाथ। उस समय कोहराम पड़ना शुरू हो चुका था। सुबह की हवा ठंडी होने लगी थी। गांव के चौपाल पर लोग अपने सिर पर गमछा बांधकर बैठे हुए थे। अरे इस बार तो लग रहा है ठंड जोड़ों की पड़ेगी। पिछले साल तो आधे लोग तो बीमार ही पड़ गए थे। काका, इस बार तो हमारे पास पुराने कपड़े भी नहीं हैं। वहीं पर खड़ा रमन हंसते हुए अपने भाई को बोला, भाई चिंता मत कर, जंगल से लकड़ियां काट लेंगे और बाजार में बेच देंगे। थोड़े पैसे आ गए तो कंबल ले आएंगे। तू बिल्कुल ठीक सोच रहा है रमन। चलो कल सुबह ही चल पड़ते हैं जंगल। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों भाई चल पड़े। हाथ में कुल्हाड़ी, पीठ पर पुराना बोरा और पेट में बस एक रोटी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थी और दूर कहीं मोर की आवाज आ रही थी। रमन बोला, भाई देखो ना, ये जंगल कितना सुहाना लगता है ना। हाँ रमन, पर सुंदरता से पेट नहीं भरता। चल जल्दी काम शुरू कर। सूरज चढ़ने से पहले जितनी लकड़ी काट लें उतना अच्छा। अरे भाई, तुम तो हर वक्त काम की बात ही करते रहते हो। काम ही तो जीवन है रमन। बिना काम के भूख लगती है और भूख इज्जत छीन लेती है। दोनों ने दिन भर पसीना बहाया, लकड़ियों के गट्ठर बनाए और शाम ढलने से पहले गांव के बाजार में बेचने पहुंचे। वहां लकड़ी का भाव बहुत कम था। सारी लकड़ी बेचने के बाद उन्हें केवल 22 रुपए मिले। बस भाई, इतने में तो एक चाय भी मुश्किल से मिलेगी। मोहन भी अंदर ही अंदर दुखी था, लेकिन फिर भी मुस्कुराया और रमन से बोला, पैसे कम है पर मेहनत की कमाई है। कल फिर चलेंगे, धीरे धीरे कुछ बच जाएगा। शाम का समय था। गांव के घरों से धुएं की पतली पतली लकीरें ऊपर उठ रही थीं। हर घर में चूल्हा जल चुका था। मोहन और रमन थके हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर उनकी पड़ोसन ममता बुआ खड़ी थी। ममता बुआ लगभग 55 साल की थी, गांव की सबकी माँ जैसी। बुआ बोली, अरे बेटा, दिन भर जंगल में रहे, कपड़े तो देखो कैसे गीले हो रखे हैं। हाँ बुआ, लकड़ी तो काट ली पर ठंड से हड्डियां जम गई। बुआ ने घर से एक पुराना कंबल ला कर दिया। लो बेटा, ये रख लो, कल से हवा और तेज चलेगी। थोड़ा कंबल ओढ़ लेना रात में। बुआ, आप ना होती तो कौन पूछता हम गरीब को। बेटा, गरीब तो वो होता है जिसके पास दिल ना हो। तुम दोनों के पास तो मेहनत है, ईमान है। भगवान एक दिन जरूर साथ देगा। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। मोहन ने कंबल ओढ़ लिया, पर रमन के पैर फिर भी बाहर निकले हुए थे। भाई, लगता है इस बार की ठंड तो जान ही ले लेगी। हिम्मत रखो रमन, कुछ दिनों में पैसे जमा हो जाएंगे, फिर बाजार से पुराना रजाई ले आएंगे। भाई, कभी कभी सोचता हूँ क्यों ना शहर चले जाए। वहाँ काम भी मिलेगा, कपड़े भी, शहर में रोटी मिलेगी। पर सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ की मिट्टी, ये हवा, सब अपने हैं। भाई, अगर हमारे पास भी खेत होता तो हम गेहूं बोते, सरसों लगाते और फिर ठंड में गर्म रोटियां खाते। होगा रमन, एक दिन होगा। भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई, पर ठंडी हवा बार बार दरारों से भीतर घुस आती। मोहन ने नींद में भी महसूस किया कि रमन कांप रहा है। उसने अपना कंबल आधा रमन पर डाल दिया। सुबह जब सूरज उगा, दोनों बाहर आंगन में बैठे थे। मोहन आग सुलगा रहा था और रमन हाथ तापते हुए बोला, भाई, अब तो सच में कपड़े लेना जरूरी है। हाँ, पर पैसे अभी पूरे नहीं हुए। भाई, मैं सोचता हूँ ना, अगर हम खुद लकड़ी बेचने की जगह कोयला बनाकर बेचे तो ज्यादा दाम मिलेंगे। कोयला, ये तो बढ़िया विचार है। बस थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी, पर ठंड भी तो अब बढ़ने वाली है। लोगों को कोयले की जरूरत पड़ेगी। दोनों भाइयों की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी। सीतापुर में अब ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह सुबह ओस की बूंदें पत्तों से टपकती और धरती पर धुंध की सफेद चादर बिछ जाती।
लोग अपने सिर पर ऊनी टोपी और कांधे पर कंबल डाले खेतों की तरफ निकलते। गांव के हर घर में चूल्हे की गर्मी और गुड़ की महक फैलने लगी थी, लेकिन मोहन और रमन के घर में अब भी ठंड की चुभन थी। पुराना कंबल अब फटने लगा था और मिट्टी की दीवारें ठंडी सांसें छोड़ रही थी। एक सुबह रमन कांपते हुए उठा। सूरज की पहली किरण भी कोहरे में खो गई थी। उसने हाथ मसलते हुए कहा, भाई आज तो लगता है हाथ सुन्न हो जाएंगे। हाँ, हवा में नमी ज्यादा है। चलो थोड़ा चाय बना लेते हैं, तब तक तन गर्म होगा। भाई अगर दूध और चाय पत्ती होती तो जरूर बना लेते। अरे रे, भूल गया कि हमारे घर में तो सिर्फ उम्मीद ही बची है। दोनों हंसते हैं, लेकिन हंसी के पीछे छुपी चिंता साफ दिखती है। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा और नमक बचा था। दोपहर होते होते उन्होंने बोरा उठाया और फिर से जंगल की ओर चल पड़े। ठंडी हवा में उनके पैर सुन्न पड़ रहे थे, पर पेट की भूख और जिम्मेदारी उन्हें आगे धकेल रही थी। जंगल में हर ओर धुंध छाई थी। पेड़ मानो सफेद कपड़े ओढ़े खड़े हों। भाई लगता है आज ज्यादा लकड़ी नहीं कट पाएगी, हाथ ही जम रहे हैं। जब तक सांस चल रही है कुल्हाड़ी भी चलेगी, रुकना नहीं है। दोनों ने दिन भर लकड़ी काटी। फिर शाम को उसे बेचने बाजार पहुंचे। इस बार भाव थोड़ा बेहतर था। 35 रुपए मिले। वाह भाई, आज तो दाल और थोड़ा तेल भी आ जाएगा। हाँ, आज तो भगवान ने सुन ली हमारी। जब वे लौटे तो ममता बुआ दरवाजे पर बैठी थी। उन्होंने देखा कि दोनों के हाथ फटे हुए हैं। ठंडी से चेहरा लाल पड़ गया है। बेटा इतनी ठंड में क्यों जाते हो जंगल? बीमार पड़ जाओगे तो कौन देखेगा? बुआ, पेट की आग ठंडी नहीं होती, उसे बुझाने के लिए ही ठंड से लड़ना पड़ता है। लो बेटा ये खा लो, भूख लगने पर मेहनत नहीं होती। बुआ, आप तो सच में माई जैसी हैं। आप हमारे मुसीबत में मदद कर रही हो। तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना बेटा, यही सबसे बड़ी दौलत होती है। रात को जब दोनों भाई आंगन में बैठे थे, रमन ने धीरे से कहा, भाई मैंने सोचा है कि हम लकड़ी को जलाकर कोयला बना लें। कोयला? लेकिन वो कैसे बेचेंगे? लोगों को अब अंगीठी के लिए कोयला चाहिए। अगर हम लकड़ी को जलाकर ढक दें तो वो कोयला बन जाएगा। मुझे बचपन में बाबूजी ने तरीका बताया था। मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर ये काम चल पड़ा तो सर्दी में भी भूखे नहीं रहेंगे। तो तेरा कल से कोयले का धंधा शुरू। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह लकड़ी लेकर जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ी रखी और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। धीरे धीरे लकड़ी जलने लगी। रमन, ध्यान रखना कि धुआं ज्यादा ना निकले, वरना सारा कोयला राख हो जाएगा। 3 दिन बाद जब उन्होंने गड्ढा खोला तो भीतर काले चमकदार कोयले की परत थी। देखो भाई, हमारा कोयला तैयार है। वाह रे रमन, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज निकला। दोनों ने कोयला बोरे में भरा और बाजार पहुंच गए। इस बार उन्हें 92 रुपए मिले। भाई अब तो कंबल और दाल दोनों आ जाएंगे और कल से 2 गड्ढे बनाएंगे। रात को दोनों ने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। रोटी, दाल और थोड़ा गुड़। घर में सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की गूंज थी। भाई देखा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। हाँ रे, अगर इंसान सच्चे दिल से कुछ करे तो भगवान रास्ता दिखाई देता है। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उनके छोटे से घर के भीतर पहली बार रोशनी सी लग रही थी। लेकिन किस्मत कब चैन लेने देती है। एक रात अचानक तेज आंधी चली। छप्पर का एक हिस्सा उड़ गया। ठंडी हवा भीतर घुस आई। भाई छत उड़ गई, अब क्या करें? ओह, ये तो बुरा हुआ। चलो हमें जल्द ही कुछ करना होगा। दोनों ने किसी तरह पुराने बोरे और लकड़ी के तख्ते से छेद ढका, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि ठंड सीधा शरीर में उतर गई। भाई लगता है अब बुखार चढ़ जाएगा। नहीं रे, तू मजबूत है, सुबह तक संभल जाएगा। पर अगली सुबह रमन सच में बुखार में तप रहा था। अरे रमन, आंख खोल, कुछ खा ले। भाई मुझे ठंड लग रही है। मोहन की आंखें भर आईं। वो भागा भागा ममता बुआ के घर गया। बुआ, रमन को तेज बुखार है, कुछ दवा है आपके पास? ममता बुआ ने जल्दी से तुलसी के पत्ते, अदरक और गुड़ का काढ़ा बनाया। ले बेटा इसे पिला दे और चूल्हे के पास बिठा कर रख। मोहन वापस आया और रमन को काढ़ा पिलाया। धीरे धीरे उसका बुखार कम होने लगा। भाई तुम पूरे दिन मेरे पास बैठे रहे। भाई से बढ़कर कोई दवा नहीं होती।
कुछ दिन बाद रमन ठीक हो गया। दोनों ने फिर जंगल जाना शुरू किया। इस बार ठंड और बढ़ गई थी, पर अब उनके भीतर डर नहीं था। भाई अब ठंड हमें नहीं रोक सकती। सही कहा, ठंड बाहर है पर हमारे दिल में गर्मी है मेहनत की। दोनों की आंखों में चमक थी। कोयले का धंधा धीरे धीरे चल निकला। लोग उनके पास खुद कोयला लेने आने लगे। अब उनके घर में आग नहीं बुझती थी। वो आग थी हौसले की, उम्मीद की और भाईचारे की। सीतापुर पर इस बार की ठंड ने कहर बरसा दिया था। सूरज कई कई दिन बाद भी बादलों की मोटी परत के पीछे छुपा रहता। सुबह के वक्त पूरा गांव बर्फीली हवा में कांपता था। नदी पर पतली परत जम गई थी और पेड़ों की टहनियां ठंडी ओस से भीगी रहती। गांव के चौपाल पर अब कोई नहीं दिखता था। लोग अपने अपने घरों में छुप कर रहते। बाहर सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। मोहन और रमन के लिए यह ठंड किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उनके पास न खाने को कुछ था, न जलाने को लकड़ी। जो थोड़ा बहुत कोयला उन्होंने बचा कर रखा था, वह भी अब खत्म होने लगा था। भाई अब क्या करेंगे? लकड़ी के लिए जंगल जाए तो ठंड में पैर जम जाते हैं, और घर में रहे तो भूख से जान चली जाए। मोहन कुछ देर चुप रहा। उसने अपने कांपते हाथों से दीवार को सहारा लिया और बोला, हिम्मत रखो रमन, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। भाई अब तो उम्मीद भी ठंडी लगने लगी है। नहीं रे, देखना सूरज फिर निकलेगा। ठंड चाहे जितनी बड़ी हो, पर इंसान के दिल की आग उससे बड़ी होती है। बाहर गलियों में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर चुके थे। किसी के चूल्हे से धुआं नहीं उठता था। सिर्फ ममता बुआ का घर था, जहां कभी कभी धुएं की पतली लकीर दिखाई देती। बुआ उम्रदराज थी पर हिम्मती। उन्होंने अपने घर में पुरानी लकड़ियों को जोड़कर चूल्हा जलाया हुआ था। जब उन्होंने देखा कि मोहन और रमन के घर से धुआं नहीं उठ रहा, तो उन्होंने अपने पोते को भेजा। जाओ बेटा, देखो मोहन और रमन ठीक है कि नहीं। लड़का भागता हुआ पहुंचा और बोला, बुआ, उनके घर में तो अंधेरा है और दरवाजा भी भीतर से बंद है। उन्होंने अपने सिर पर शॉल ली और धीरे धीरे वहां पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। मोहन बेटा, दरवाजा खोलो, सब ठीक है। बुआ ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों भाई कांप रहे थे और आग बुझ चुकी थी। अरे भगवान, ये क्या हाल बना लिया तुमने। लो बेटा, इससे थोड़ी देर गर्मी मिलेगी। बुआ, अब तो पेट की आग भी ठंडी हो गई है। बुआ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों के सामने कुछ रोटियां ही रखी। खाओ बेटा, मैंने गुड़ भी रखा है। कल तक सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना। रात का समय था। हवा इतनी ठंडी थी कि दीवारों से भी बर्फीली नमी टपक रही थी। आसमान में बादल थे, कोई तारा नहीं दिखता था। घर के अंदर छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ बार बार हिल रही थी, मानो ठंड से वो भी कांप रही हो। भाई अगर कल भी धूप नहीं निकली तो शायद हमने वो वादे पूरा नहीं कर पाया। कुछ नहीं होगा रे, देखिए लौ जल रही है ना। जब तक ये जलेगी हम भी जलते रहेंगे उम्मीद में। रमन ने उस लौ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हल्की मुस्कान भी थी। भाई तुम हमेशा कैसे इतना भरोसा रखते हो? क्योंकि अगर भरोसा चला गया तो जिंदगी ठंड से पहले ही मर जाएगी। मोहन बोरा और कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में उतर रही थी। रास्ते में कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और सन्नाटा। हर कदम पर पैर जमीन से चिपक रहे थे। वो जंगल पहुंचा। कुछ लकड़ियां काटी, पर अचानक तेज हवा चली और बर्फ की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, बस इतना दे दे कि आज चूल्हा जल जाए। उसने लकड़ियां उठाई और लौटने लगा, पर रास्ते में हवा इतनी तेज थी कि उसका शरीर डगमगाने लगा। उसके होंठ नीले पड़ गए, हाथ सुन्न। वो बर्फ से ढकी जमीन पर गिर पड़ा। रमन, मैं आ रहा हूँ रे भाई। बस इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। शाम होने लगी थी। रमन घर में बैठा इंतजार कर रहा था। बार बार दरवाजे की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर लेता। भाई कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। बाहर हवा चल रही थी। मोमबत्ती की लौ बुझते बुझते फिर जल उठती थी। रात हुई, लेकिन मोहन नहीं लौटा।
रमन कांपते हुए उठा और बोला। मैं नहीं बैठ सकता, अब भाई को कुछ हुआ है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हवा ने उसे झकझोर दिया, पर वो डगमगाते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। धुंध में उसे कुछ दिखा, जमीन पर लकड़ियों का गट्ठर और उसके पास कोई पड़ा था। भाई मोहन भाई, क्या हो गया है तुम्हें? उसने भाई का सिर अपनी गोद में लिया। मोहन का चेहरा शांत था, होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो नींद में चला गया हो। रमन की आंखों से आंसू बह निकले। भाई तुमने कहा था ना कि सूरज फिर निकलेगा। देखो तुम्हारे बिना ये ठंड कितनी बेरहम लग रही है। वो देर तक वहीं बैठा रहा। हवा चलती रही और धीरे धीरे आसमान में बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरण झांकने लगी। रमन ने आसमान की ओर देखा। उसने आंसू पोंछी और बोला, भाई तुम्हारा कहाँ सच निकला? सूरज फिर निकला है। वो बोरा उठाकर घर लौटा। लकड़ियां उसने चूल्हे में रखी, आग जलाई, लपटें उठी और कमरे में पहली बार गर्मी फैली। रमन ने धीरे से कहा, यह आग अब तेरे नाम की है भैया। अगले दिन ममता बुआ जब आई तो देखा घर के अंदर आग जल रही थी। दीवारों पर गर्माहट थी, पर कोने में मोहन की तस्वीर रखी थी, जिस पर रमन ने फूल चढ़ाए थे। बुआ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान ऐसे भाई हर घर में दे दे। भाई गया नहीं है बुआ, वो इस आग में, इस रोशनी में और मेरे हर सांस में जिंदा है। बाहर सूरज पूरा निकल चुका था। ठंडी हवा अब कुछ नरम थी और सीतापुर की मिट्टी में मोहन की मेहनत और प्यार की खुशबू बस गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता और भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और हाँ, ऐसे ठंड से हमेशा बच कर रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट में बताइए आपको कौन सा मौसम ज्यादा अच्छा लगता है, ठंड या गर्मी। धन्यवाद दोस्तों।